स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने का हम एक और न्यू मेथड हम देखेंगे। और देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट मेथड को मैं लास्ट वीडियोज में समझा चुका हूँ बाई पार्ट ऑफ सी एफ, पूरक फलन के भाग के द्वारा। एक सी एफ का पार्ट होता है, उस सी एफ के पार्ट के बेस पे हम किस तरह से सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं उस पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने इस मेथड से रिलेटेड सोल्व की थी। तो देखिए उसके लिए आप लास्ट वीडियो देखें और उस लास्ट वीडियो में मेथड फर्स्ट पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम मेथड सेकंड की बात करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर सेकंड मेथड से सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर जो सेकंड मेथड है उसमें हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड कौन सा है, बाय रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिमूव करके किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें उस मेथड पर हमें डिस्कस करना है। और देखिए यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को हम रिमूव करते हैं उसके बाद जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी नए रूप में हमें मिलती है न्यू फॉर्म में, तो उसे हम नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। क्या कहेंगे उसे? नॉर्मल फॉर्म। तो देखिए आफ्टर रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगी वो किस फॉर्म की कहलाएगी? नॉर्मल फॉर्म की, प्रसामान्य रूप की। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन हमें नॉर्मल फॉर्म में मिलेगी और उस नॉर्मल फॉर्म से हमें उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड किस तरह से है, बाय रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। और फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में बदल जाएगी? नॉर्मल फॉर्म में बदल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से पूछा जाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए या फिर पार्ट ऑफ सी एफ से आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कीजिए। और देखिए अगर जनरल क्वेश्चन बनता है कि सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर आप कोई सा भी मेथड यूज करें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए मेथड को अगर मेंशन किया है तो फिर उसी मेथड से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमें टोटली किस पे फोकस करना है, देखिए इस सेकंड मेथड पे फोकस करना है। तो देखिए आज का जो हमारा टारगेट है वो है मेथड सेकंड बाय रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। प्रथम अवकलज को हटाकर किस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे उस पर हमें डिस्कस करना है। तो देखिए इसका जो वर्किंग मेथड है वो आपको समझना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह से देखिए फर्स्ट मेथड आपने समझा था और देखिए लास्ट दो वीडियोज में मैं फर्स्ट मेथड को काफ़ी डिटेल में समझा चुका हूं, पहले आप वो देखें। यदि फर्स्ट मेथड आपके क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले वो लास्ट के दो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको फर्स्ट मेथड में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन न रहे। और एक बात आपको मैं बता देता हूं, यहाँ पर इस यूनिट में हमें 4 या 5 मेथड हमें देखने हैं और उसके बेस पर हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना होगा। क्लियर? तो पहला मेथड मैं बता चुका हूं, अब हम देख रहे हैं मेथड नंबर सेकेंड। और सेकंड मेथड किस तरह से है? रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव कर देंगे और देखिए उसको रिमूव करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन लेते हैं और उसके बाद का प्रोसेस क्या है और किस तरह से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में मिल जाती है और उसको भी हम किस तरह से सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका वर्किंग मेथड है, आप डिटेल में समझें। यहाँ पर देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे यहाँ पर वर्किंग मेथड की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसकी फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस वर्किंग मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है, देखिए सबसे पहला काम तो हमें वही करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है और स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद पी क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। सर्वप्रथम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप में हमें बदलना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। और देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं, वैसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था। d2y/dx² प्लस पी dy/dx क्यू वाई इक्वल टू आर, यह है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस रूप में बदलकर हम क्या करते हैं,
पी क्यू आर का मान हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेथड्स हम देखेंगे, सबसे पहली स्टेप यही है, हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और पी क्यू आर की वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट स्टेप यही होगी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। अब देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या है, यहाँ पर देखिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ से रिमूव करना है। तो फॉर रिमूविंग फर्स्ट डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए और देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए यहाँ पर हम एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, u इक्वल ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन p dx। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का एक वेरिएबल हमने फर्स्ट मेथड में भी लिया था और u क्या था वहां पर, पार्ट ऑफ CF। आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, फर्स्ट मेथड में भी हमने इस तरह का एक वेरिएबल लिया था u, और u लिया था पार्ट ऑफ CF, और उसके बाद देखिए y इक्वल यू वी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमने माना था, और उस y इक्वल यू वी का यूज हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में किया था। तो वहां पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन किस रूप में बदली थी, देखिए आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, d2v/dx² प्लस p प्लस 2/u du/dx dv/dx इक्वल r/u। तो देखिए वहां पर फर्स्ट मेथड में हम u क्या लेते थे, पार्ट ऑफ CF, फिर y इक्वल यू वी सोल्यूशन मानते थे और उसका यूज दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बदल जाती थी। तो देखिए प्रोसेस वही है, यहाँ पर हम u इस तरह से लेते हैं, फिर ये सोल्यूशन मानेंगे और इसका यूज दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में नहीं बदलेगी, एक नए रूप में बदलेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फॉर्म कहेंगे, प्रसामान्य रूप कहेंगे। क्लियर। तो देखिए प्रोसेस बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर देखिए u चेंज है। यहाँ पर u का यूज हम किस लिए करते हैं, ताकि फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ से रिमूव हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो देखिए यहाँ पर u इस तरह से लिया जाता है, और उसके बाद देखिए थर्ड स्टेप में हम सॉल्यूशन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन देखिए हम किस तरह से लेते हैं, y इक्वल यू वी। अब देखिए इसके बाद y इक्वल यू वी का यूज किस में करेंगे हम, देखिए हम बात करेंगे अब स्टेप नंबर 4 की। तो देखिए इसके बाद हम y इक्वल यू वी का यूज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं। तो देखिए इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और यहाँ पर देखिए जो ये जो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसको हम मान लेते हैं, सपोज कीजिए यही है फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए दो का यूज दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करने पर, तो देखिए यहाँ पर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ही हम इसका यूज करेंगे, तो देखिए उसका जो भी फॉर्म है वो बदल जाएगा, और किस फॉर्म में मिलेगी, उसका जो भी देखिए परिवर्तित रूप है वो किस तरह से हमें मिलेगा, परिवर्तित रूप होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें रिड्यूस हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन एक नए फॉर्म में, और देखिए वो आपको किस तरह से ध्यान रखना है, देखिए d2v/dx² प्लस i v इक्वल r/u। और देखिए यही डिफरेंशियल इक्वेशन का नॉर्मल फॉर्म होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म, प्रसामान्य रूप हम इसे बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है, जैसे ही हम y इक्वल यू वी का यूज दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बदल जाएगी, और यह फॉर्म क्या कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म, प्रसामान्य रूप कहलाता है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है कि प्रसामान्य रूप में बदलकर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए। दैट इज हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सेकंड मेथड अप्लाई करना है। और देखिए क्वेश्चन यदि इस तरह से आ जाए कि प्रथम अवकलज को हटाकर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कीजिए, तो भी देखिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है, हमें सेकंड मेथड यूज करना है।
तो देखिए सेकंड मेथड बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल फॉर्म है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया था मेथड फर्स्ट में भी जब हम y इक्वल यूवी का यूज दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं तो वहां भी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक न्यू फॉर्म में हमें मिलती थी। वो कौन सी फॉर्म थी? डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 2/u du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स इक्वल आर अपॉन यू। तो वहां पर देखिए मेथड फर्स्ट में इस तरह की फॉर्म हमें मिलती थी और u क्या लिया जाता था? पार्ट ऑफ सी एफ। यहाँ पर u क्या लिया जा रहा है? e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और इससे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव हो जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन सीधे ही इस फॉर्म में बदल जाती है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, और यहाँ पर देखिए आई क्या है यहाँ पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। वेयर आई इक्वल, तो देखिए ये आई की जो वैल्यू है आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस हाफ dp बाई डी एक्स। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको जैसे हम सोल्व करेंगे तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से हमें क्या मिल जाएगी? v की वैल्यू मिल जाएगी। और v की वैल्यू हमें जैसे ही मिलेगी तो हम उसका यूज यहाँ कर लेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। क्योंकि देखिए इस सॉल्यूशन में दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक तो u है और एक v है। और देखिए u की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? हमें इससे मिल जाएगी। और v की वैल्यू कैसे मिलेगी? हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड को, इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। तो इक्वेशन थर्ड को हम सोल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। और इसी तरह से फर्स्ट मेथड में भी हमने v की वैल्यू को फाइंड किया था और जो भी v की वैल्यू हमें मिलती है यहाँ पर हम पुट कर देते थे। UCF का पार्ट होता था जो कि हम एक टेबल की हेल्प से फाइंड करते थे। टेबल में बहुत सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। और देखिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी मेथड फर्स्ट को नहीं समझा है तो देखिए पिछले 2 वीडियो लेक्चर आप देखें तो वहां पर देखिए मेथड फर्स्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर समीकरण 3 को हल करने पर किसकी वैल्यू मिल जाती है? हमें v की वैल्यू प्राप्त हो जाती है, v का मान प्राप्त हो जाता है तथा y इक्वल यूवी से डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन थर्ड को हम सोल्व करेंगे और इक्वेशन थर्ड क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं हम काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की है और इस सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये ईजिली यहाँ पर सोल्व हो जाएगी, ठीक है। और देखिए जो भी प्रीवियस मेथड अभी तक हमने देखे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स वाली, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरणों में बहुत सारे मेथड्स हमने देखे हैं। तो देखिए उन मेथड्स को भी यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं यदि अप्लाई होते हैं तो देखिए यहाँ पर y इक्वल यूवी से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर v की वैल्यू किससे मिलेगी? हम इक्वेशन थर्ड को हम सोल्व करेंगे, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। और u की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर लेते हैं? e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो देखिए इस प्रोसेस को एक बार और हम समझ लेते हैं, उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे। तो देखिए इसका वर्किंग मेथड बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखिए और यहाँ पर देखिए आपको क्या सावधानी रखनी है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्लियर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे और इससे कंपेयर करने के बाद पी क्यू आर की वैल्यूज को हम फाइंड कर लेते हैं। और देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहली स्टेप यही होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करते हैं। और उसके बाद देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन लेते हैं।
u इक्वल ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और उसके बाद देखिए सॉल्यूशन हम मान के चलते हैं। सपोज कीजिए सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल यू वी, और इसका यूज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो y इक्वल यू वी का यूज हम जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन एक नई फॉर्म में, एक न्यू फॉर्म में बदल जाएगी। वो इस तरह से होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फॉर्म, प्रसामान्य रूप। जहां पर देखिए v तो आपको पता है, v आपने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है, और i क्या है, i की ये वैल्यू भी आपको ध्यान रखनी है। और r और u तो आप जानते ही हो, r तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो r यहाँ से मिल जाएगा और u यहाँ से मिलेगा। क्लियर? और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ही y इक्वल यू वी सोल्यूशन माना और हमने इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया तो इस तरह की नॉर्मल फॉर्म हमें मिलेगी, और जिसको सोल्व करने से हमें स्मॉल v की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन में दो अननोन वेरिएबल्स हैं u और v, और u तो हम डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, और v की वैल्यू हम इस थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने से प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर हम दो केस लेंगे। देखिए यदि i की वैल्यू यदि कांस्टेंट होती है तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में बदल जाती है। और जिसको किस तरह से सोल्व करते हैं, लास्ट यूनिट में हमने काफी डिटेल में इस पर डिस्कस की है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए यदि i की वैल्यू कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर, आई क्या हो जाए? कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। आई कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर है तो ऐसी कंडीशन में देखिए हम एक्स स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ डबल डेरिवेटिव के साथ क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन किस में बदल जाएगी? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगी, समघात रेखिक अवकल समीकरण में, और जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉशी डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम लास्ट यूनिट में काफ़ी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ। वैसे देखिए वर्किंग मेथड कंप्लीट हो चुका है, फिर भी यहाँ पर हम दो पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। देखिए यदि आई इक्वल कॉन्स्टेंट, जैसे ही आई कोई कांस्टेंट होगा, यहाँ पर अचर होगा, और वो तो देखिए जब हम कोई भी एग्जांपल लेकर चलेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे इस तरह की फॉर्म मिलेगी, तो वहाँ हमें पता लग जाएगा कि यहाँ आई की वैल्यू क्या है। तो देखिए आई यदि कांस्टेंट मिलता है, अचर मिलता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण होगी। तो देखिए आई यदि कांस्टेंट है तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी? अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। और देखिए यहाँ पर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम समझ चुके हैं कि किस तरह से सोल्व करते हैं। लास्ट यूनिट में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स हमने इस तरह की इक्वेशन के देखे थे। और अब देखिए हम यहाँ पर सेकंड केस की बात कर रहे हैं। यदि आई इक्वल कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड समघात रेखिक अवकल समीकरण, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिसे हम क्या बोलते हैं? देखिए कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए ये वर्किंग मेथड के पॉइंट नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर मैंने दो केसेस आपको बता दिए हैं। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस मेथड में मिलेगी, और यहाँ पर आई कांस्टेंट होगा तो देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और आई की वैल्यू यदि कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर होगी तो ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाएगी। और देखिए इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं,
यूनिट सेकंड में हम काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कस कर चुके हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर वर्किंग मेथड कंप्लीट हो चुका है और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमें यहाँ पर देखने हैं। और देखिए लास्ट में हम एक बार फिर से इस मेथड को समझ लेते हैं, थोड़ा सा फास्टली हम चलेंगे और उसके बाद देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स हमें देखने हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए, पी क्यू आर की वैल्यूज को फाइंड कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए u इक्वल e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स आप सपोज कीजिए और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आप मान लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है y इक्वल यू वी, और y इक्वल यू वी का यूज हम किस में करेंगे, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे। तो उसकी न्यू फॉर्म हमें मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, इस तरह से मिलेगी और उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसामान्य रूप, नॉर्मल फॉर्म हम बोलते हैं। वेर आई इक्वल क्यू माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स, इसको हमें डायरेक्ट ध्यान रखना है। और देखिए जैसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड को हम सोल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी और y इक्वल यू वी से हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हम थर्ड इक्वेशन को सोल्व करके v की वैल्यू तो फाइंड करते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन को हम किस तरह से सोल्व करें, तो आपको ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। i की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है तो वह अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण बन जाती है, और i की वैल्यू यदि कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में मिलती है तो वह समघात रेखिक अवकल समीकरण होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाती है, जिसे हम कोशी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर u की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं, e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, और v की वैल्यू हम किस तरह से हम फाइंड करेंगे, v की वैल्यू हम यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर थर्ड को सोल्व करके फाइंड कर लेंगे, और y इक्वल यू वी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का जो सेकंड मेथड है वो हमने काफ़ी डिटेल में समझ लिया है, और इसके जो वर्किंग स्टेप्स है वो भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, और हम सबसे पहले ले लेते हैं देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट बी का हम पहला एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज फर्स्ट बी का हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट में हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है, और देखिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यह सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है वो किस तरह से दी गई है, गिवन दैट एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 y इक्वल 0। और देखिए यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, और देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो स्टेप है, सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म से हम पी क्यू आर की वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, और इसके लिए देखिए इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए क्या है, y इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो देखिए इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो देखिए यहाँ पर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए p की वैल्यू मिलेगी हमें -2 बाई एक्स, और देखिए q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कंपेयर करें तो देखिए y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर।
और देखिए आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर राइट साइड में कंपेयर करें तो आर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो देखिए ये तो है फर्स्ट स्टेप। और देखिए सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए देखिए यू इक्वल क्या लेते हैं हम, ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जाइए, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या मानेंगे, प्रथम अवकलज को हटाने के लिए फॉर रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को हमें रिमूव करना है और उसके लिए हम u क्या लेते हैं, u इक्वल ई की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे और u की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पर देखिए p क्या है, p की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं माइनस टू बाई एक्स डी एक्स। और देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ -2 का इंटीग्रेशन -2x -2 log x। अब देखिए यहाँ पर माइनस हाफ को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पर x प्लस log x। और देखिए यहाँ पर इसको हम और सोल्व करेंगे तो देखिए e की पावर x इंटू ई की पावर log x। और देखिए e की पावर log x क्या हो जाता है x, और यहाँ साथ में क्या आ जाएगा e की पावर x। तो देखिए यहाँ पर u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, u की वैल्यू हमें इस तरह से मिली है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं, देखिए ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो जाएगी फर्स्ट, और यहाँ पर u की वैल्यू हमने फाइंड की है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम मानते हैं, क्योंकि देखिए थर्ड स्टेप में क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट पे ध्यान दें। तो देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मानेंगे, y इक्वल यू वी। माना दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और देखिए सॉल्यूशन हम किस तरह से लेते हैं, y इक्वल यू वी, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसका यूज हम किस में करेंगे, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए इस थर्ड इक्वेशन को हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करेंगे। इक्वेशन थर्ड का यूज एक में करने पर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का जो परिवर्तित रूप है वो किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर y इक्वल यू वी का यूज हम किस में करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हम यूज करेंगे। और जैसे हम इसको इस दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमें क्या मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से बदल जाती है, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल आर अपॉन यू। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाएगी जैसे ही हम y इक्वल यू वी सोल्यूशन मानेंगे और इस y इक्वल यू वी का यूज दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से बदलेगी, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इक्वल आर अपॉन यू, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और देखिए यहाँ पर i क्या है, आपको मैंने बताया था मेथड में i की जो वैल्यू है वो इस तरह से होती है। और देखिए यहाँ मेथड में भी बता रखा है i की वैल्यू क्या है, q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। क्या है i की वैल्यू यहाँ पर, i इक्वल q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर हम q की वैल्यू फाइंड करेंगे, और देखिए q की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखिए हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था, q है यहाँ पर 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर। तो देखिए q की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे 1 प्लस 2/x प्लस 2/x स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर -1/4
और देखिए पी स्क्वायर, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हम पी की वैल्यू पर अगर फोकस करें तो -2 -2 और इसका होल स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -12 dp/dx। और देखिए यहाँ पर इस p की वैल्यू ये रही, इसका यदि हम डिफ्रेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो देखिए -2 का हो जाएगा 0, और यहाँ पर देखिए 1/x का होता है -1/x²। तो देखिए फाइनली हमें क्या मिलेगा, 2/x²। तो देखिए यहाँ पर हम i की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए 1 + 2/x + 2/x², और यहाँ पर देखिए -1/4। और देखिए यहाँ पर हम परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो इसको हम ओपन करेंगे तो देखिए a² + b² + 2ab। देखिए यहाँ पर ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो a + b का होल स्क्वायर हमने अप्लाई किया है, और यहाँ पर मिलेगा हमें -1/x²। और देखिए इसको हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर i की जो वैल्यू है, मैंने आपको बताया था जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो i की वैल्यू जनरली, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, i की वैल्यू या तो कांस्टेंट मिलती है या फिर कांस्टेंट अपॉन x² मिलती है। ठीक है, जनरली ये दो ही वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं i की वैल्यू किस तरह से मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेते हैं 2/x², और यहाँ पर देखिए -1/4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -1, और यहाँ पर देखिए -1/x², और देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, -2/x -1/x²। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए -1/x² -1/x², ये हो गया माइनस का 2/x², ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए -2/x, ये प्लस का 2/x, और देखिए यहाँ पर ये -1 और ये +1। तो देखिए सभी टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही है, और i की जो वैल्यू है वो i की वैल्यू हमें किस तरह से मिली है, i की वैल्यू हमें मिली है 0। तो देखिए i की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें 0 मिल गई है, और इसका यूज़ हम किस में कर देंगे, दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो देखिए आपको मैंने बताया था, 2 पॉइंट्स भी आपको मैंने लिखवाए थे। यहाँ पर देखिए i की जो वैल्यू है कांस्टेंट होगी या फिर कांस्टेंट अपॉन x², और यहाँ पर देखिए हमें i की वैल्यू 0 मिली है, कांस्टेंट मिली है। तो i की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, देखिए i की वैल्यू यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देंगे, और हमें किस तरह का रिजल्ट मिलेगा, देखिए i = 0 इक्वेशन 4 में रखने पर, तो उसमें हम पुट कर देते हैं। तो देखिए i = 0 हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो देखिए यहाँ पर i की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं, तो देखिए d2v/dx² हमें क्या मिलेगा, d2v/dx² = r/u। और देखिए यहाँ पर r और u की वैल्यू को भी हम पुट करेंगे, d2v/dx² = r/u। और देखिए r की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया था। तो देखिए r की जो वैल्यू हमें मिली थी वो कितनी मिली थी, 0। तो देखिए r की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो देखिए राइट साइड में हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर इसको हम सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो देखिए dv/dx, इस डबल ऑर्डर के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव dv/dx। और देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, c1। एक बार फिर से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए dv/dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और देखिए c1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा c1x, और इंटीग्रल कांस्टेंट हम ले लेंगे c2। तो देखिए यहाँ पर v की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है। और देखिए मेथड में मैंने आपको बताया था जब हम इस नॉर्मल फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, v का मान हमें मिल जाता है। तो देखिए v की वैल्यू को यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है। और देखिए ये बात मैंने आपको मेथड में भी बताई थी। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 3, इस नॉर्मल फॉर्म वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं और इसके सोल्यूशन से हमें क्या मिलता है, v का मान, v की वैल्यू हमें मिल जाती है, और y = uv से डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर y = uv से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और देखिए u अननोन था और u की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है x e⁻x। और यहाँ पर देखिए v की जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या है, c1x + c2। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, अतः
दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अभिष्ट हल होगा। तो देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए y इक्वल यू वी, और देखिए यहाँ पर u की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए u की वैल्यू क्या है यहाँ पर x e की पावर x, और देखिए v की वैल्यू क्या है c1x प्लस c2। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। दिस इज फाइनल आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का हमने सेकंड मेथड देखा है, और इस मेथड में हम फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव को हम रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए हम क्या लेते हैं, u इक्वल e की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और देखिए उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन y इक्वल यू वी लेते हैं, और उसका यूज हम दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में बदल जाती है, और उस नॉर्मल फॉर्म को सोल्व करने से हमें v की वैल्यू भी मिल जाती है, और y इक्वल यू वी से हम क्या लिख लेते हैं, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा मेथड है। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसी मेथड से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और सोल्व करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद देखेंगे इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड नंबर 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।